वेलकम जी, वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल गुरु व्लॉगर 785 में। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लाया हूं जो आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत पुरानी बात है। पहाड़ों और घने जंगल से घिरा एक छोटा सा गांव था। वहां एक गरीब लेकिन ईमानदार आदमी रहता था। नाम था रहमान। उसका एक ही बेटा था, आरिफ। रहमान का सपना था कि उसका बेटा कुछ बड़ा करे, लेकिन आरिफ की सोच छोटी थी। वो कहता, अब्बू, हम गरीब लोग हैं, हमसे क्या बड़ा होगा। रहमान हमेशा मुस्कुरा देता, बेटा, इंसान अपनी औकात से नहीं, अपनी सोच से बड़ा होता है। जंगल की शुरुआत। एक सुबह रहमान ने आरिफ को उठाया और कहा, आज से तुम्हारी असली जिंदगी शुरू होती है। वो उसे जंगल ले गया, हाथ में एक पुरानी बंदूक दी और एक पेड़ की तरफ इशारा करके बोला, इस पर निशाना लगाओ। आरिफ ने गोली चलाई, लेकिन निशाना बहुत दूर चला गया। वो गुस्से में बोला, अब्बू, ये मेरे बस की बात नहीं है। रहमान ने शांति से कहा, हर बड़ी चीज की शुरुआत मुश्किल होती है। उस दिन आरिफ सिर्फ फेल हुआ, लेकिन रहमान खुश था क्योंकि उसने पहला कदम उठाया था। हार और थकान। दिन बीतने लगे। रोज सुबह जंगल, रोज प्रैक्टिस, लेकिन रिजल्ट स्लो था। कभी गोली पेड़ के नीचे लगती, कभी हवा में निकल जाती। गांव के लोग मजाक उड़ाते, देखो, गरीब का बेटा नेशनल प्लेयर बनेगा। आरिफ का हौसला टूटने लगा। एक दिन वो रो पड़ा, अब्बू, मैं नहीं कर सकता, मैं बस एक नॉर्मल लड़का हूं। तितली की कहानी। उस दिन रहमान उसे जंगल के एक कोने में ले गया। वहां एक छोटा सा कीड़ा अपने आप को ककून, खोल में बंद रहा था। रहमान बोला, इसे ध्यान से देखो। कुछ दिन बाद जब वो वापस आए, तो वही कीड़ा एक खूबसूरत तितली बन चुका था। रहमान ने कहा, बेटा, जब ये कीड़ा था तब इसका कोई रंग नहीं था, कोई पहचान नहीं थी। लेकिन अगर ये उस वक्त हार मान लेता तो कभी तितली नहीं बनता। फिर उसने आरिफ की आंखों में देखकर कहा, तुम अभी कीड़े जैसे हो, स्ट्रगल में हो, लेकिन अगर तुमने सोच बड़ी रखी तो एक दिन तुम भी तितली की तरह उड़ोगे। आरिफ के दिल में ये बात बैठ गई। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। आरिफ अब सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करता था, वो जुनून से प्रैक्टिस करता था। सुबह से पहले उठना, जंगल में घंटों तक निशाना लगाना, हवा की डायरेक्शन समझना, अपनी गलतियों को नोट करना। कभी बारिश होती, कभी धूप तेज होती, लेकिन आरिफ रुकता नहीं था। दूर खड़ा रहमान हमेशा देखता, उसकी आंखों में उम्मीद थी। एक साल बाद आरिफ का निशाना इतना परफेक्ट हो गया कि वो छोटी सी लकड़ी को भी दूर से गिरा देता था। गांव में एक छोटी कंपटीशन हुई और आरिफ ने सबको हरा दिया। लोग जो कल तक मजाक उड़ाते थे, आज ताली बजा रहे थे। रहमान ने सिर्फ एक बात कही, अभी सफर शुरू हुआ है। नेशनल लेवल तक का सफर। आरिफ ने शहर का रुख किया। वहां बड़े बड़े कोचेज, मॉडर्न ट्रेनिंग और टफ कंपटीशन था। पहले कुछ मैचेस में वो हार गया, लेकिन इस बार उसने हार को एक्सेप्ट नहीं किया। उसने अपने आप से कहा, मैं तितली हूं, मुझे उड़ना है। सालों की मेहनत के बाद एक दिन नेशनल चैंपियनशिप हुई। सबके सामने आरिफ ने ऐसा निशाना लगाया कि सब हैरान रह गए। और वही गांव का लड़का नेशनल चैंपियन बन गया। जब मीडिया ने पूछा, तुम्हारी सक्सेस का सीक्रेट क्या है, आरिफ मुस्कुराया और बोला, जब मैं हार मान रहा था, मेरे अब्बू ने मुझे एक तितली दिखाई थी। उन्होंने सिखाया, सोच हमेशा बड़ी रखो। कंपटीशन के बाद आरिफ सीधा अपने गांव गया और रहमान के सामने जाकर ट्रॉफी रख दी। आंखों में आंसू लेकर बोला, अब्बू, आज मैं उड़ गया। रहमान ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, तुमने सिर्फ उड़ना नहीं सीखा, तुमने दुनिया को दिखा दिया कि गरीबी नहीं, सोच इंसान को बड़ा बनाती है। छोटी सोच, छोटी जिंदगी, बड़ी सोच, बड़े सपने और बड़ी सक्सेस। इसलिए याद रखो, आज तुम चाहे जहां हो, लेकिन अगर तुम्हारी सोच बड़ी है तो कल तुम कहीं भी पहुंच सकते हो। सोच हमेशा बड़ी रखो। आरिफ अब सिर्फ एक नेशनल चैंपियन नहीं रहा था, उसका नाम अब हर जगह लिया जाने लगा। टीवी, न्यूज़, सोशल मीडिया, हर जगह उसकी कहानी चल रही थी। लेकिन असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। नया सपना, इंटरनेशनल लेवल। एक दिन आरिफ के पास एक लेटर आया, इंटरनेशनल शूटिंग चैंपियनशिप का इनविटेशन। उसने खुशी से अब्बू को बताया, अब्बू, अब मैं देश के लिए खेलूंगा। रहमान ने प्यार से उसका सिर छुआ, बेटा, याद है मैंने क्या कहा था। आरिफ मुस्कुराया, जी अब्बू, सोच हमेशा बड़ी रखो। जब आरिफ फॉरेन कंट्री गया तो उसने देखा, यहाँ के प्लेयर्स के पास मॉडर्न गन्स, बेस्ट ट्रेनिंग और सालों का एक्सपीरियंस था। एक पल के लिए उसका कॉन्फिडेंस हिल गया, मैं इन सबके सामने कैसे जीतूंगा। उस रात आरिफ ने अपनी पुरानी डायरी निकाली, जिसमें जंगल की प्रैक्टिस, अब्बू की बातें और तितली की कहानी लिखी थी। उसने खुद से कहा, मैं वही लड़का हूं जो पेड़ तक निशाना नहीं लगा पाता था। अगर मैं वहां से यहां तक आ सकता हूं तो यहां से आगे भी जा सकता हूं। मेहनत दोबारा शुरू हुई। आरिफ ने फिर से बेसिक्स शुरू किए।
रोज सुबह सबसे पहले प्रैक्टिस, अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल करना, हर शॉट के बाद एनालिसिस और सबसे जरूरी पॉजिटिव सोच। दूसरे प्लेयर्स उसे देखकर कहते, ये लड़का पागल है, इतनी मेहनत कौन करता है। लेकिन आरिफ जानता था, सक्सेस सिर्फ टैलेंट से नहीं, सोच और मेहनत से मिलती है। कंपटीशन का फाइनल दिन आ गया। सब लोग स्टेडियम में बैठे थे, टेंशन हाई थी। लास्ट राउंड में आरिफ का स्कोर थोड़ा पीछे था, आखिरी शॉट ही सब कुछ डिसाइड करेगा। उसने आंखें बंद की और उसके दिमाग में एक तस्वीर आई, जंगल, अब्बू और वो तितली। उसने धीरे से बोला, ये शॉट सिर्फ मेरा नहीं, मेरे अब्बू के सपने का है। ट्रिगर दबाया, बुल्स आए। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। आरिफ ने इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीत लिया। देश का हीरो। आरिफ जब वापस अपने देश आया तो हजारों लोग उसका स्वागत करने आए। मीडिया ने पूछा, तुमने इतना बड़ा काम कैसे कर दिखाया। आरिफ ने सीधा जवाब दिया, मैं जंगल से आया हूं और मैंने एक तितली से सीखा है कि अगर सोच बड़ी हो तो आसमान भी छोटा लगता है। सबसे इमोशनल पल। आरिफ सीधा अपने गांव गया। रहमान अब बूढ़े हो चुके थे। आरिफ ने मेडल उनके हाथ में रख दिया और बोला, अब्दू, ये आपका है। रहमान की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, तुमने सिर्फ मेरा नहीं, हर उस इंसान का सपना पूरा किया है जो खुद को छोटा समझता है। आरिफ ने गांव के बच्चों को बुलाया और कहा, मैं भी तुम्हारी तरह था। मुझे भी लगता था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक बात ने मेरी जिंदगी बदल दी। हमेशा सोच बड़ी रखो, क्योंकि सपने वही सच होते हैं जो तुम देखने की हिम्मत करते हो। फाइनल मॉरल। तुम्हारी शुरुआत छोटी हो सकती है, तुम्हारी हालत मुश्किल हो सकती है, लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारी सोच बड़ी है तो तुम्हारी कहानी भी एक दिन सबसे बड़ी बनेगी। याद रखो, तुम अभी कीड़े जैसे हो सकते हो, लेकिन एक दिन तितली बनकर जरूर उड़ोगे।